हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा पावर्ड बाय इज माई ट्रिप। आज हमारे साथ रुबीना है और रुबीना के बारे में बहुत सारी बातें गौहर खान जी हमें बताने वाली है। गौहर, सबसे पहले तो किरदार के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए जिसने अब तक फिल्म नहीं देखी है, और क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं अपने किरदार को लेकर। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ जाकर बेगम जान देखिए, क्योंकि बेगम जान में बहुत ज़्यादा जान है। मैं हूँ, रुबीना है, तो रुबीना को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है, बहुत ही ज़्यादा प्यार, अप्रिसिएशन, लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मेरे काम के लिए, जो शायद मैं जितनी मेहनत मैंने की है ज़िंदगी में वो अब जाके सफल हो रही है। राइट। फिल्म जो है राज कहानी का रीमेक है और एडेप्टेशन है राज कहानी का, तो कहीं ना कहीं प्रेशर था फिल्म को लेकर, क्योंकि लोग कंपेयर करेंगे फिल्म को लेकर, तो इस बात को लेकर कितना प्रेशर नहीं था, लेकिन हमें पता था कि हमें एक अच्छी पिक्चर बनानी है। सृजित सर जो राज कहानी के भी डायरेक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, तो जब वो काम करेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। और मुझसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि रुबीना का जो बंगाली वर्जन में किरदार थे वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने विद्या का जो बिलीव था मुझ में और सृजित सर जितना बिलीव मुझ में रखते थे उसको लेट डाउन नहीं किया है। एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। राइट। ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था, क्योंकि 11 लड़कियां थी, तो कहीं ना कहीं जो है दो हीरोइन अगर एक फिल्म में होती है तो फाइट की खबरें आती, तो किस तरह की बॉन्डिंग थी ऑन सेट? यहाँ फाइट सिर्फ उन लोगों के साथ थी जो हमारा घर हमसे छीन रहे थे, और कोई किसी भी किस्म की हम में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि जो 11 की 11 हम औरतें थी, लड़कियां थी, वो हमें पता था हमारा पर्पस क्या है और हम किस लिए वहाँ पर हैं। ऑफ कोर्स हम में से किसी ने भी मेकअप नहीं पहना था, बाल का टेंशन नहीं था, किसने कौन से कपड़े पहने हुए उसकी टेंशन नहीं थी, तो ऑब्वियसली औरतों के जो इश्यूज़ होते हैं वो इस फिल्म में तो बिल्कुल थी ही नहीं। लेकिन हाँ, हम एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था हम एक जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो रुबीना का किरदार है, आपने जैसे बताया कि काफ़ी अप्रिशिएट हुआ था राज कहानी की अगर बात करें तो इस बात को लेकर कितना प्रेशर था आपके ऊपर, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत अप्रिशिएट हुआ था? प्रेशर नहीं था, उनका वर्जन अलग था। उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया वो उनकी सोच और उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रुबीना था। ये लड़की नॉर्थ की है, वो लड़की ईस्ट की थी, तो बहुत ज़्यादा अलग है। और मैंने राज कहानी देखी नहीं है, तो मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि मैं उसे ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी। मैंने उसे अपनी तरीके से किया है, और अगर वो उसे प्यार मिल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ठीक काम किया। राइट। जिस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है? इंशाल्लाह दुआ तो यही करती हूँ कि रुबीना को जितना प्यार मिल रहा है उससे आगे मुझे फ़ायदा हो, और फाइनली जितना मुझे एक रिकग्निशन चाहिए था इन टर्म्स ऑफ एन एक्टिंग एबिलिटी, वो पहले भी बहुत मिला है, अभी रुबीना से और भी ज़्यादा मिल रहा है, तो खुशी हो रही है। राइट। इसके अलावा सब लोग ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी आपसे कि आप रोमांटिक जॉनर के साथ आओगे, आप ये जॉनर के साथ आओगे, लेकिन इस बार आपने सबको सरप्राइज कर दिया इस जॉनर के साथ। तो क्या आना है, मुझे रोमांस भी करना है, लेकिन हाँ ज़रूर इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि जिस तरीके से एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ने मुझ में विश्वास रखा, वैसे ही बॉलीवुड के जो जितने भी बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ये जान लें या ये सोच लें कि ये लड़की डांस भी कर सकती है, एक्ट भी कर सकती है, क्रिटिकल अक्लेम भी काफ़ी मिलता है इस लड़की को तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। राइट। मतलब फैंस के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा होने वाला है आपकी तरफ से। आई होप सो, इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म में बहुत सारे ऐसे मतलब वर्ड्स थे जिसको बैन कर दिया गया, जैसे मादर जात की अगर हम बात करें, तो इस बात को लेकर कितने नाराज़ हैं? नाराज़ तो बिल्कुल नहीं है, जो हमें मैसेज पहुंचाना था वो अक्रॉस ऑलरेडी पहुंच चुका है। फिल्म का एसेंस कहीं भी खोया नहीं है, तो वी आर वेरी हैप्पी। इसके अलावा आगे जैसे आपने जॉनर की बात की, रोमांटिक जॉनर की बात की, तो 2016 और 17 में ऐसी बहुत सारी फिल्में आई जो बहुत लोगों ne अप्रिशिएट की, तो ऐसा कोई किरदार था जो आपके जहन में रह गया और आपकी ड्रीम थी कि शायद अगर मैं ये कर पाती? नहीं, एक ऐसा ही रोल, एक ही रोल है। जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भी ये करना चाहिए या मुझे ऐसा काम करना चाहिए, वो था बर्फ़ी में जो प्रियंका चोपड़ा का रोल था। उसके अलावा मुझे लगता है कि सभी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं अपने हिस्से का अपने किरदार निभाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये फीलिंग आना चाहिए कि यार मुझे रुबीना प्ले करना चाहिए था, तो ये हो जाए तो
बहुत अच्छी बात होगी। जी इन दिनों जो है वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का ज़माना चल पड़ा है, बहुत सारी फिल्में अप्रिशिएट की जा रही है, तो प्राउड फील करते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि ना सिर्फ सुपरस्टार की फिल्में नहीं लेकिन बहुत सारी लड़कियों की फिल्में भी वर्क कर रही है बॉक्स ऑफिस। बिल्कुल दुआ करती हूँ कि ऐसा ही दौर चलता रहे और जिस किस्म की एक पहल विद्या जी ने की है, विद्या बालन जो एक अनअपोलोजेटिक काम करती हैं, वो आई होप कि और भी लड़कियों को वैसा ही एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको अपना टैलेंट आगे लेके जाने के लिए ऐसा ही ऐसी ही जोश और ऐसा ही सपोर्ट मिले। इसके अलावा रुबीना की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहेंगे? बढ़ते बढ़ते ना इंसान काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अपनी सोच में। तो रुबीना ने जिस तरीके से उसका एक जो वो काम करती है उससे अलग हटके उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो एक खुलापन, एक जीने की एक उम्मीद है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। इसके अलावा विद्या बालन फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ सीखा आपने उनसे? बहुत कुछ सीखा। शी इज़ अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। वो एक इतनी अच्छी इंसान है, इसीलिए उनको इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं ऊपर वाले। तो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था उनके साथ काम करके। मेरा ड्रीम कम ट्रू था क्योंकि वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। राइट। फिल्म कितनी भी क्रिटिकली अक्लेम्ड हो जाए लेकिन बॉक्स ऑफिस फिगर काफ़ी मायने रखता है, तो आप कितना बिलीव करती है बॉक्स ऑफिस नंबर्स में? मुझे लगता है कि ये बेगम जान जैसी फिल्म एक रिस्ट्रिक्टेड जॉनर की फिल्म है। अडल्ट है वो तो है ही, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब करने वाले जो मुद्दे होते हैं, स्टोरीज होते हैं, वो ज़्यादातर लोग अगर चाहें भी तो वो अपने आप को रोकते हैं कि नहीं हमें, बट बेगम जान आपको हिलाती है, आपको मूव करती है। एंड आई थिंक 5 दिन में 16 करोड़ इज़ अ गुड नंबर फॉर अ फिल्म दैट वाज मेड इन रिस्ट्रिक्टेड बजट। ऐसा नहीं कि हमने स्प्लर्ज किया है फिल्म के ऊपर, तो सृजित सर ने काफ़ी अच्छे से प्लान की थी ये फिल्म। एंड आई होप कि ऐसी और हिम्मत करें लोग कि कम बजट में लेकिन अच्छी फिल्म बनाएं, और अगर एक हिला देने वाला सब्जेक्ट हो तो भी। राइट। तो अभी जाते जाते अगर ऑडियंस को आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा कुछ बता दें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ने वाली है ऑडियंस की। आई होप कि आई कैन अनाउंस इट सून, बट इस वक्त मैं सिर्फ बेगम जान के बारे में बता सकती हूँ। ओके, तो गाइज ये थी गौहर और आप देखते रहे फिल्मी मंत्रा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें फिल्मी मंत्रा को। थैंक यू सो मच।